भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि यह कहानी हमें बता रही है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों से कितना प्यार करते हैं, चाहे उनका धर्म और जाति कुछ भी हो। यह कहानी हमें यह संदेश दे रही है कि ये सभी मतभेद इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और ब्रह्मांड के भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के सामने हर कोई बराबर है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हमारी संस्कृति और धर्म को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। उसने अपने सैनिकों को मंदिरों को नष्ट करने, हिंदुओं को बलपूर्वक अपने धर्म में परिवर्तन करने का आदेश दिया। मुगल सैनिक हिंदू लड़कियों और विधवाओं से ज़बरदस्ती शादी करके उन्हें इस्लाम में परिवर्तन कर देते थे। उनकी सेना का एक ऐसा सैनिक लाल बेग था जिसने एक हिंदू विधवा से ज़बरदस्ती शादी की और उसका नाम फातिमा रखा। उन्होंने उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। शादी के कुछ वर्षों के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम सालबेग रखा। क्योंकि लाल बेग एक सैनिक था, इसलिए उसका बेटा सालबेग भी बड़ा होने पर एक सैनिक बन गया। एक बार लाल बेग और उसके पुत्र सालबेग का युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में सालबेग गंभीर रूप से घायल हो गया और मरने वाला था। उनके पिता ने उन्हें और उनकी माँ को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। उसकी माँ ने अपने इकलौते बेटे को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बेटे ने एक दिन उससे पूछा, माँ, मैं मरना नहीं चाहता, कृपा करके मुझे बचा लो। उसकी माँ ने उसे उत्तर दिया, बेटा, मैं अपनी शादी से पहले एक ब्राह्मण लड़की थी। मेरे पिता भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने हमें हमेशा सिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो उन्हें बुलाता है। उनसे प्रार्थना करो बेटा, वह तुम्हें ठीक कर देंगे। उसने सोचा कि मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं इसे करूँगा क्योंकि मुझे ठीक करने वाला कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। इस प्रकार 12 दिन बीत गए। 12वें दिन उन्होंने एक सपना देखा। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भभूत दी और इसे अपने शरीर पर लगाने के लिए कहा। जब वह उठा तो वह भभूत उसके हाथ में थी। उसने उसे अपने सारी चोटों पर लगाया और वह ठीक हो गया। उसने अपनी माँ को बुलाया और उसे अपना सपना बताया कि वह कैसे ठीक हो गया। इस घटना ने उनकी मानसिकता बदल दी और अब उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर भगवान की स्तुति में अनेक छंदों की रचना की। एक बार वह वृंदावन में थे और एक भक्त ने उनसे कहा कि उन्हें पुरी जाना है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने शाश्वत रूप में है। वह अपने वार्षिक रथ उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ की झलक पा सकते हैं। जब भगवान स्वयं उन लोगों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज भी केवल भारतीय हिंदुओं, बुद्ध और जैनियों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी 1984 में उन्हें इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 18 बार हमला किया था। फिर सालबेग ने पुरी का दौरा किया और रथ यात्रा में अपने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी भक्ति प्रकट की। अगले ही वर्ष वे वृंदावन में थे और किसी ने उन्हें बताया कि पुरी में रथ उत्सव आरंभ होने वाला है। उसने सोचा कि मैं इतने कम अवधि में वहां कैसे पहुंचूंगा। इस वर्ष मुझे अपने भगवान के दर्शन कैसे मिलेंगे। वृंदावन और पुरी के बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा मेरे वहां पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। मैं आपके दिव्य दर्शन के बिना नहीं रह सकता। जब वह पुरी जा रहे थे तो पुरी में रथ यात्रा शुरू हो गई और हाथियों ने रथ खींचना शुरू कर दिया और वह चलने लगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने एक बार फिर अपने भक्त सालबेग की गुहार सुन ली और उनका रथ बीच रास्ते में ही रुक गया। रथ को खींचने के लिए अधिक से अधिक हाथी और घोड़े बांधे गए, लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। पुजारी सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बल लगाने के बाद भी रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने उसी स्थान पर भगवान से प्रार्थना करने का निर्णय लिया जहां वह रथ रुक गया था। कुछ देर बाद सालबेग वहां पहुंच गया। वह सोच रहा था
कि रथ अब तक मंदिर में प्रवेश कर चुका होगा क्योंकि मुझे देर हो गई है। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने प्रभु को सामने देखकर वह रो पड़ा और प्रभु की स्तुति में भजन गाने लगा। जैसे ही उन्होंने रथ की रस्सियों को छुआ वह फिर से चलने लगा। यह नज़ारा देखने वाला हर कोई दंग रह गया। उन सभी ने जय श्री जगन्नाथ स्वामी का जयकारा लगाया और सालबेग को भक्त शिरोमणि सालबेग कहा। उन्होंने अपने अंतिम दिन पुरी में अपने भगवान की स्तुति करते हुए बिताए और मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया गया जहां भगवान उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तक भी भगवान जगन्नाथ की इस महान मुस्लिम भक्त को श्रद्धांजलि देने के लिए सालबेग की समाधि के सामने रथ रोका जाता है। यह कहानी हमें यह संदेश दे रही है कि हर कोई बराबर है। भगवान जगन्नाथ के सामने न कोई श्रेष्ठ है और न ही कोई नीचा। जय श्री जगन्नाथ महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।